बिजली विभाग कार्यालय से 2 एसी हुआ चोरी, संबंधित थाना में दिया गया आवेदन। नाका नंबर 5 के पास स्थित बिजली विभाग के सर्किल कार्यालय में स्थित एमआरटी कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर से 2 एसी चोरी हो गई, जिसको लेकर विभाग की ओर से संबंधित थाना में आवेदन गुरुवार को दिया गया। इस बारे में एमआरटी के सहायक विद्युत अभियंता दीपक कुमार दास ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह घटना बुधवार की देर रात्रि की लग रही है, जहां चोरों के द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं इस संबंध में उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एमआरटी कार्यालय में मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा शहरी, दरभंगा ग्रामीण जैसे क्षेत्रों के मीटर रीडिंग टेस्टिंग का काम होता है, जिसके लिए एसी का होना जरूरी है और यह एसी मीटर को कूलिंग करने का काम करती है, जिसके बाद मीटर रीडिंग टेस्टिंग होता है। वहीं उन्होंने कर्मियों का भी रोना रोया। उन्होंने कहा कि रात्रि सुरक्षा कर्मी नहीं होने की वजह से इस प्रकार की घटना घटी है। इससे पहले भी एक कर्मी की मोटरसाइकिल यहां से चोरी हो गई थी। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि विभाग में तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उसका चेहरा सीसीटीवी में नहीं आया, क्योंकि चोर कोई लोकल ही होगा जो इस संबंध में जानकारी रखता होगा कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और उन्होंने अपना चेहरा छिपा लिया। चेहरा नहीं आने की वजह से इस प्रकार की परेशानी हो रही है। उन्होंने इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को लिखित रूप से सूचना दे दी है। साथ ही संबंधित थाने में भी आवेदन गुरुवार की देर शाम दिया गया। ये एमआरटी ऑफिस है, जो सर्किल ऑफिस के अंतर्गत ही आता है। यह ग्राउंड फ्लोर से संचालित होता है। यहाँ पर 2 एसी लगा हुआ था मीटर टेस्टिंग लैब के लिए, जिसका 2 आउटडोर यूनिट, कंडेंसर यूनिट जिसको बोलता है, वो चोरी हो गया है। सुरक्षा की व्यवस्था के लिए यहाँ पर रात्रि के लिए तो व्यवस्था नहीं है, दिन के लिए है। गार्ड का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। विभाग में गार्ड की व्यवस्था नहीं है? नहीं, हमारे ऑफिस में नहीं है। आपका ऑफिस नहीं है? नहीं। दिन में है गार्ड? हाँ, दिन में। रात में नहीं है? नहीं। कितने दिनों से नहीं है? कई साल से नहीं। कई साल से नहीं है। सीसीटीवी लगे हुए हैं सामने में, गेट के सामने में, पीछे नहीं लगे हुए हैं। यहाँ के कार्यालय कर्मी हैं हमारे, एक रमेश कुमार शाही, जिसमें कार्यालय खुला तो हमको फ़ोन पे जानकारी दी। उसके बाद हम लोग आके देखे, सूचना वरीय पदाधिकारी को भी दिया गया। अपने वरीय पदाधिकारी को इसकी जानकारी है, हुए हैं, लिखित भी गया हुआ है, मौके भी जानकारी दी है, आज भी जानकारी दी है। करीब 1 साल 1.5 साल से नहीं है। पहले था? हाँ, पहले था। उसके लिए भी एक गार्ड था, उस तरह प्रॉपर तो नहीं कहा जा सकता है। प्रॉपर ये गार्ड था तो भी नहीं है। और यहाँ पर अब मेरा मीटर, यहाँ तो मुख्यतः मेरा मीटर का जांच का काम होता है, और सारे डिवीज़न को, मधुबनी आपका, झंझारपुर हो गया, दरभंगा ग्रामीण, सब का मीटर यहाँ से जाता है, टेस्ट होके जाता है। उपभोक्ता के यहाँ जो भी मीटर लगता है वो यहीं से जाता है। एसी मेनली जो है मीटर टेस्टिंग लैब में जो है उसको मतलब कूलिंग के लिए लगाया गया है उसको, ठीक है ना। वो सेमी कंडक्टर डिवाइस है, वहाँ से संचालित होता है, तो उसको टेस्टिंग में हीट नहीं हो उसके लिए लगाया गया है। तो वो काम तो बाधित हो जाएगा कुछ दिन के लिए। आपने इसकी जानकारी संबंधित थाना को दिया है? हाँ, प्राथमिकी दर्ज कराने का कार्रवाई चल रहा है, थोड़ी देर में जानकारी दे दें। नहीं, थाना अभी नहीं है। जानकारी एक्चुअली दिए नहीं है अभी एफआईआर का कॉपी साथ में लेके जाना होगा। बात हुई है मेरी, तो बोले प्राथमिकी का कॉपी देने के लिए, उसके बाद वो आएंगे देखने के लिए। चूक का कारण है कि विभाग का चूक का कारण नहीं है। इसके पहले भी यहाँ पर एक घटना हुई है। यहाँ से एक बाइक लगा हुआ था, हमारे ही सहकर्मी है, उनका बाइक चोरी हो गया था यहाँ से। विभाग के पास कर्मी का थोड़ा दिक्कत है। आदमी जो भी होमगार्ड जवान अवेलेबल कराया गया है यहाँ पर, तो वो दिन में काम करते हैं, वो रात के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है उस तरह। सुरक्षा के नाम पर क्या, सुरक्षा तो नाम पर मातृभाषा दिवस पर वाद-विवाद प्रतियोगिता में अमन कुमार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, जिसे प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा के द्वारा सम्मानित किया गया। नहीं आया, उस तरह से चोरी के नीचे लगा हुआ था ना वहाँ पे, तो वहाँ पे खोल के ले गया होगा, तो उसमें कैमरा में नहीं आया। थोड़ा चालाक उस तरह का आदमी होगा, यानी तो हो सकता है बिजली कटी रही है उस समय कुछ कारण, लेकिन सीसीटीवी में नहीं आया है। अब परिचय दे दीजिए। हमारा सहायक विद्युत अभियंता एमआरटी और प्रमंडल लेक दरभंगा, दीपक कुमार दास।
विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को कागजी कार्रवाई कर भेजा जेल। गुरुवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को कागजी कार्रवाई कर जेल भेज दिया। इस व्यक्ति का नाम सोनू कुमार झा उर्फ करण झा बताया जाता है, जिसके पिता का नाम ललन झा है और यह कुशोथर का रहने वाला है। वहीं जिस व्यक्ति ने आवेदन दिया है उसका नाम पिंटू कुमार शर्मा, पिता का नाम विजय शर्मा बताया जाता है, जो मब्बी ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाल शाहपुर का रहने वाला है। उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरी मोटरसाइकिल चलाने के बहाने से एक व्यक्ति ने चोरी कर लिया, जिसके खिलाफ मैंने आवेदन दिया और पुलिस ने उसको पकड़कर जेल भेजा। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं पीड़ित व्यक्ति। गाड़ी लेके चल गए थे। जोर से बोलो। गाड़ी लेके भाग गए थे। थे पिंटू जी का पिंटू जी कौन है? वो मेरे मामा का दोस्त है। मामा का दोस्त है। आप उनसे गाड़ी क्यों मांगे? हमको लेरे से आना था सर। अच्छा। सर आया था, हम लेरे से लेके आए गाड़ी, पेट्रोल ख़त्म हो गया। अपने दोस्त को फ़ोन किया, पेट्रोल भराया, फिर हम लोग घूमे उस गाड़ी से। अच्छा, उसके बाद फिर वो बोला हमको जाना है अपना ससुराल, तो तब हम बोले ठीक है जाना है तो 1 घंटे के अंदर हम आ जाएंगे। तब हम उसको चाबी दे दिए गाड़ी का, वो लेके गया। तो अभी तक वो ना फ़ोन लग रहा है, ना घर पे ना ड्यूटी पे। ये दोनार के पास है, गंज चौक के पास। अच्छा, वो मिला? हम तो यहाँ कहाँ पे मिला। फोन जी फ़ोन किए थे कल। क्या हुआ? कल फ़ोन किए स्विच ऑफ बता रहे, आज भी सर फ़ोन किए तो स्विच ऑफ बता रहे। आपका क्या नाम है? करण झा। मैं पिंटू कुमार शर्मा, पिता विजय शर्मा, ग्राम पोस्ट लाल शाहपुर, थाना मब्बी ओपी का रहने वाला हूँ। और मेरा बाइक के विषय में आया हूँ यहाँ। मेरा बाइक एक आदमी जो है जिसका नाम है सोनू कुमार झा, कर्ण कुमार झा डबल नेम रखे हुआ है वो। पिता ललन झा कुशोत्तर का रहने वाला है। बोला कि जो हमको 10 मिनट के लिए बाइक दीजिए, थोड़ा सा काम है। और इससे पहले मेरे दुकान पे 1-2 बार आ चुका था। मेरा दुकान है, वर्कशॉप है, गैरेज चलता है, तो हमने दे दिया विश्वास पे। और लेके वो जो है बोला कि आ रहे हैं 10-15 मिनट में। 2-2.5 घंटा हो गया, नहीं आया। तो हमने कॉल लगाया, उसका फ़ोन बंद आया। इसी विषय में यहाँ आया कंप्लेन करने। तो मब्बी थाना क्षेत्र में रहते हैं, फिर विश्वविद्यालय थाना में आवेदन देने आए हैं आप? जी, मेरा दुकान जो है विश्वविद्यालय थाना में पड़ता है। कहाँ पर? महिंद्रा शोरूम से पहले और राजू मोटर के बगल में। अच्छा, तो यहाँ आवेदन दे दिए जी। हैं। उससे आपको कैसे पहचान हुई जिसको आप गाड़ी दिए? वो मेरे बहनोई रहते हैं पटना में, उनके ये बहनोई के दोस्त के भांजा हुए। अच्छा। तो मेरे बहनोई इनके मामा पर इसको लेकर के इनके ननिहाल आए हुए थे, लहरिया सराय, जहाँ इनका ननिहाल है। तो यहाँ से जा रहे थे तो मेरे दुकान पर एक दिन रुके थे। तो हमसे इनसे मुलाकात हुई थी। तो ऐसे ही मुलाकात के विषय में जो आया, फिर दोबारा मेरे पास आता था। जैसे बातचीत किया कुछ देर, बोला जैसे काम है थोड़ा बाइक लीजिए। हम सोचे कुटुम्ब वाली बात है, रिलेशन वाला है, मेहमान का दोस्त है तो दोस्ती हुआ। तो हमने सोचा कि जाएगा कहाँ, लहरिया सराय में ननिहाल है, लहरिया सराय में घर भी इसका बगले में उधर। हमने चाबी दे दिया, बोला था 15-20 मिनट में आ रहा है, तो लेके भाग गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर कैसे मिला आपको? ये यहाँ आए, मिथिला विश्वविद्यालय थाना आए हम। सर को आवेदन दे रहे, सर हमको लेके गए थे इनके घर पे। जो जिस लड़का को आप गाड़ी दिए, तो ये लड़का आपको कैसे मिला? ये अपने ननिहाल में मिला। ननिहाल कहाँ है इसका? कबीलपुर गई? जी। अच्छा, कब गई? कल रात में। अच्छा, कल शाम को गई थी और वहाँ ही मिला? जी वहाँ मिला। ये थोड़ा अल्कोहल भी लिया हुआ था, नशे हालत में। अच्छा जी, तो वहाँ से उठा के आपने इससे पूछा कि मेरा गाड़ी क्या हुआ? हाँ, तो इन्होंने बोला कि मैं अब गाड़ी अपने दोस्त अशोक कुमार को दे दिया हूँ। सो अशोक कुमार कहाँ का रहने वाला है? अशोक कुमार ये नहीं बताया हमको। अच्छा, हाँ। जी, बताया कि ये यहाँ पे एक ओम साई रेस्टोरेंट करके है। ओम साई रेस्टोरेंट, ये अब रेलवे स्टेशन के 2 नंबर गेट के सामने पड़ता है। उसमें वो काम करता है, उसी को बाइक ने ससुराल जाने के लिए। बाइक हमको अभी तक नहीं मिला। उसको पुलिस खोजा जाके? जी। वो नहीं मिला? जी नहीं मिला। आवेदन दे दिए आप थाना में? जी। कब गाड़ी दिए थे आप? 26 तारीख को शाम में। उसके बाद आपको गाड़ी नहीं मिला? नहीं मिला।